आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है कि इसको लेकर के फिर से जो है आवेदन लिए जाएंगे। जी हाँ साथियों, फिर से इसके आवेदन लिए जाएंगे। इसको लेकर के जो है आदेश जारी हो चुका है, जो कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद प्रयागराज की ओर से जो है आदेश जारी किया गया। साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो है प्रक्रिया रोक दी गई थी और जो है इनकी रिलीविंग नहीं हो पाई थी। शिक्षकों की ओर से काफ़ी धरना दिया गया था और मामला जो है दोबारा से आवेदन का ही था। जी हाँ, उसमें जो है मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और जो है जिनकी ओर से पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लिया जा चुका है और फिर से जो है स्थानांतरण का लाभ लेने के संबंध में जो है याचिका लगाई गई थी और इसी वजह से यह प्रक्रिया को रोक दिया गया था। अब इस संबंध में आदेश जारी किया गया है, जो कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से आप यहां पर देख सकते हैं। सेवा में वरिष्ठ तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी कि NIC को लेटर लिखा गया है। ठीक है, और डेट आप देखें तो 14/3/24 है। यहाँ पर 14/3/24 मेंशन है। विषय है पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया 23-24 के संबंध में। महोदय कृपया उपयुक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो शासनादेश संख्या दिनांक 2 जून 2023 यानी कि 2 जून 2023 को जो आदेश आया था, उसमें परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं के पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया 23-24 के संबंध में शासनादेश संख्या दिनांक 2 जून 2023 द्वारा परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण 23-24 हेतु नीति निर्गत की गई थी। शासनादेश दिनांक 2/6/2023 के बिंदु संख्या 022 और 023 द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किया गया था। पहला देखें आप कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन बात क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गंभीर रूप से पीड़ित शिक्षक शिक्षिका स्वयं अथवा पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री जिनके द्वारा पूर्व में स्थानांतरण लाभ लिया गया है, दूसरी बार स्थानांतरण के लिए अर्ह हो गए। तो यानी कि कहा गया था कि अगर शिक्षक शिक्षिका स्वयं है या उनके अविवाहित पुत्र पुत्री अगर कोई जो है इस प्रकार से समस्या में यानी कि असाध्य एवं गंभीर रूप से पीड़ित है, तभी उनका दूसरी बार स्थानांतरण हो सकता है। वहीं तीसरा पॉइंट देखें तो माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 419/2021 अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 5/7/2021 के अनुपालन बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षक शिक्षिका को अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकेगा, परंतु केवल आवेदन स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। वहीं नीचे देखें तो शासनादेश दिनांक 2/6/23 के अनुपालन में पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया संप्रति गतिमान है। इसमें शासनादेश दिनांक 2/6/23 की बिंदु संख्या 2 एवं 3 में निहित प्रावधानानुसार केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गंभीर रूप से पीड़ित शिक्षक शिक्षिका स्वयं अथवा पति पत्नी विवाहित पुत्र पुत्री जिनके द्वारा पूर्व में स्थानांतरण लाभ लिया गया को छोड़कर ऐसे समस्त शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा दूसरी बार पारस्परिक अंतर स्थानांतरण हेतु रजिस्ट्रेशन किया गया, शासनादेश में प्रावधान व्यवस्था से अनर्ह होने के कारण उनके द्वारा जोड़ा बनाने की कार्रवाई नहीं की जा सकी। जी हाँ, देखिए इनके अलावा अगर किसी के द्वारा से स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था, उनका जोड़ा बनाने की कार्रवाई नहीं की जा सकी। अब आप आगे देखें तो क्या समस्या अब आ रही है कि स्पेशल अपील संख्या 419/2021 अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5/7/2021 के विरुद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 80/20/2022 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम अजय कुमार व अन्य योजित की गई थी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30/10/2023 को पारित आदेश के प्रभावी अंश निम्नलिखित हैं। जी हाँ, इससे संबंधित जो आदेश है कि हैविंग हेड मिसेस संस्कृति पाठक लर्निंग काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड मिस्टर MKS मेनन लर्निंग सीनियर काउंसिल असिस्टेड बाय द मिस्टर प्रेम प्रकाश लर्निंग काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट वी आर नॉट इंक्लाइन टू इंटरफेस इन दिस मैटर द स्पेशल लीव पिटिशनर इज डिसमिस्ड, यानी कि उन्होंने कहा है कि वी आर नॉट इंक्लाइन टू इंटरफेस इन दिस मैटर। अब आगे देखें तो द पिटिशनर इज नाउ डायरेक्टेड टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट if not already compiled within a period of 4 weeks from today pending application shall stand disposal, यानी कि उसको 4 सप्ताह का समय दिया गया था। विशेष अनुज्ञा याचिका 80/2022 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम अजय कुमार और अन्य में पारित आदेश दिनांक 30/10/2023 के विरुद्ध विभाग द्वारा पुनर्विचार याचिका संख्या केस नंबर RPC योजित की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9/1/24 को पारित आदेश के प्रभावी अंश निम्नलिखित हैं। जी हाँ, तो अब इसके बाद जो है पुनर्विचार याचिका जो है विभाग द्वारा डाली गई थी। अब उसमें क्या कहा गया था कि हैविंग केयरफुली गोइंग थ्रू द रिव्यू पिटिशनर द ऑर्डर अंडर चैलेंज एंड द पेपर्स अनेक्स therewith we are satisfied that there is no error apparent on the face of the record या any merit in the review petitioner warranting
consideration of the order impend the review petition is accordingly dismissed pending application if any shall stand disposed of। ठीक है, तो इसके बाद जो है क्या समस्या आई है, यहाँ पर आया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में पारस्परिक अंतर गतिमान प्रक्रिया में ऐसे शिक्षक जिन्हें पूर्व में प्राप्त किए स्थान के आधार पर स्थान का अनुमान नहीं है कि पारस्परिक अंतर जनपद स्थान के अनुमान करते हुए इस संबंध में अनुरोध करना है कि कृपया स्वप्न आवश्यक परिमार्जन करते हुए नियम संगत कार्रवाई करने का कष्ट करें। ठीक है, तो ये पूरा आदेश जारी किया गया। अब इसका मेनली पॉइंट यही है, देखिए कि ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा पूर्व में प्राप्त किए स्थान के आधार पर स्थानांतरण अनुमान, यानी कि जिनके द्वारा पहले ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया जा चुका है और उनको दोबारा ट्रांसफ़र का मौका अब नहीं दिया जाएगा, उनके भी अब यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे। ऐसा जो है बदलाव सॉफ्टवेयर में किया जाए, यानी कि जो वेबसाइट है उसमें ऐसा बदलाव किया जाएगा और जो दोबारा से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको इसमें मौका दिया जाएगा। इस प्रकार का जो है ये आदेश है और यही चीज़ें इसमें है कि दोबारा से वेबसाइट को ओपन किया जाएगा और जो एक बार ट्रांसफ़र का लाभ ले चुके हैं शिक्षक और शिक्षिका, उनको लिए जो है दोबारा से वेबसाइट ओपन की जाएगी और उनके आवेदन लिए जाएंगे। अब इसके लिए एक नई समय सारणी जारी की जाएगी और उसमें जो है स्थानांतरण के लिए आवेदन फिर से लिए जाएंगे। फिलहाल अभी चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है, इस वजह से यह प्रक्रिया स्लो रहेगी और उसके बाद जब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तभी जा कर के अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी और तभी जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो पाएंगे। और फिर उसके बाद यह भी देखना होगा कि क्या जो है चुनाव के बाद यह प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी, क्योंकि आवेदन लिए जाएंगे, फिर उसमें पेयर बनाया जाएगा। एक जो है 15 से 20 दिन का समय इसमें रहेगा। फिलहाल ये आदेश जारी किया गया और इसके साथ ही जो है प्रताप सिंह बघेल सचिव साहब का स्थानांतरण भी हो चुका है। अब दूसरे सचिव साहब भी इसमें आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा निदेशक बने प्रताप सिंह बघेल, सुरेंद्र तिवारी को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की जिम्मेदारी। तो यहाँ पर जो है बदलाव हो चुका है, सुरेंद्र तिवारी जी भी आ चुके हैं। अब उनके द्वारा ही इस प्रक्रिया को आगे देखा जाएगा। आदेश का यही है कि अब जो है दोबारा से एक टाइम टेबल जारी किया जाएगा और उसके लिए NIC को ही जो है सब करना है, क्योंकि वरिष्ठ तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को ही यह आदेश किया गया है। उनकी ओर से इसमें बदलाव किए जाएंगे और तब जाकर के वेबसाइट को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। और इसके लिए आप सभी को अपडेट करना होगा, जो भी डबल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अगर वो पहले भी ट्रांसफ़र का लाभ ले चुके हैं, उनको दोबारा से ट्रांसफ़र देने के लिए जो है पुनः वेबसाइट ओपन की जाएगी। और तब तक आप इंतज़ार करें, जैसे ही कोई नया आदेश आता है आप सभी की भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। जो भी नई अपडेट आती है किस प्रकार से यह प्रक्रिया आगे चल करके संपन्न होने वाली है, अगर आदेश आता है नए सचिव साहब की ओर से तो आप सभी के भी शेयर जरूर किया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।